हेलो बच्चों, मेरा नाम है आरती भारद्वाज और मैंने बिगिनर्स के लिए क्लास 11 के बच्चों के लिए एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी, आपको पता है। और उन बच्चों के लिए की थी जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिनको बिल्कुल मतलब नहीं पता कि आप क्लास 11th में आए हैं या फिर जिनको क्लास 11th 12th में आ गए लेकिन उनको क्लास 11th अच्छे से समझ में नहीं आई। ठीक है, तो मैंने आपको तो चलो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने दो, जो मेरी बिगनर्स का कोर्स है उसमें मैंने आपके लिए 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं, जिसमें मैंने आपको क्या सिखाया था देखते हैं। जिसमें मैंने आपको समझा दिया था सेट क्या होता है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आज हम क्या करने वाले थे, एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल कि हमें सेट बिल्डर मेथड के और किसके करने वाले थे, बताइए आप लोग किसके करने वाले थे। एक तो सेट बिल्डर मेथड और एक टैबुलर मेथड। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में एक बार रिवाइज करा देती हूँ और आप साथ के साथ पढ़ते जाइए, आपको पक्का अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेट इज वाइडली यूज्ड इन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, जो सेट है ना, सेट का यूज जो होता है वो मैथ की डिफरेंट ब्रांचेस में यूज होता है, बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का क्या है, सेट बेस है। अगर हमें सेट समझ में आएगा, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, ये क्या है, बेस है मैथ का। अगर ये हमें अच्छे से समझ में आ गया ना तो हमें पूरी मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या रिवाइज कराया था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, क्या होता है सेट। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये मैं आपको समझा चुकी हूं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। मतलब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है ऑफ ऑब्जेक्ट, या भी बोल सकते हैं ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे होते हैं बच्चा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि अब सबसेट जो होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है कि जो आंसर है ना वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, यानी एक ही आंसर होना चाहिए। जैसे आपसे एग्जांपल लेते हैं, आपसे कोई पूछ ले कि द कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया इज अ सेट। हाँ, क्योंकि कलेक्शन ऑफ, जो इंडिया की कलेक्शन है, रिवर्स का जो कलेक्शन है वो तो वेल डिफाइंड है ना, वो तो सबका आंसर एक आएगा ना। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो ऐसे सेट को, ऐसे कलेक्शन को क्या कहते हैं, हम सेट कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सेट। अच्छा, अब हम पूछे जैसे आपका फेवरेट प्लेयर, तो आप बताइए फेवरेट प्लेयर क्या है। तो आपका फेवरेट प्लेयर अलग होगा, किसी सेकंड पर्सन से पूछोगे उसका फेवरेट प्लेयर अलग होगा। तो क्या होगा, वो क्या वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन बच्चे नहीं हुआ। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो तो वो सेट नहीं फॉर्म कर रहा। तो सेट क्या होता है, व्हाट इज अ सेट, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको ये भी बता चुकी थी कि द सेट जो होते हैं वो यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर एबीसी। जो सेट होते हैं उसे डिनोट किससे करते हैं हम, कैपिटल लेटर एबीसी से। और जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं जो उन्हें स्मॉल लेटर्स एबीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना समझ में आया था, ये मैं आपको पहली और दूसरी जो वीडियो है उसमें समझा चुकी हूँ, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल करेंगे तो बच्चा हमें क्या करना चाहिए, रिवाइज कर लेना चाहिए। तो हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेट समझ में आया, ठीक है। तो क्या बताया बेटा मैंने अभी, द नंबर ऑफ सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। जो सेट के जो एलिमेंट है ना, जो नंबर है वो किसे डिनोट करोगे, ए बी सी, यानी स्मॉल लेटर से। और मैंने आपको क्या बताया, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर इन इंडिया इज ए सेट। समझ में आया, नहीं आया, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है, अच्छा ठीक है। तो एक बार और देखते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है कि जो आंसर है ना, जो कलेक्शन है वो एकदम डिफाइंड होना चाहिए, यानी पर्सन से पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, बस इतना है। ठीक है, अब आपसे पूछे कोई आपका, अच्छा फेवरेट, मैंने एक एग्जांपल और अच्छा सा दिया था, याद कीजिए। मैंने कहा था कि अच्छा आपका फेवरेट हीरो कौन है। तो आपका फेवरेट हीरो, चलो सब बताना अपने कमेंट्स में मुझे, कौन आपका फेवरेट हीरो है। तो क्या होगा, वो क्या वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि हर इंसान का क्या होगा, अपना अपना अलग अलग फेवरेट हीरो होगा। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो वो सेट नहीं है। ठीक है, और फिर मैंने क्या बताया था, ये भी मैं आपको एक सेकंड वीडियो में बता चुकी थी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं, रोस्टर और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर मेथड क्या बताया था, रोस्टर मेथड होता है द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर लिस्टेड विद इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में कर्ली ब्रैकेट्स में कर देते हैं, एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। सपोज करो आपके पास एक सेट है,
ए है और उसमें सेट में 1 2 3 4 5 है, क्या है एलिमेंट, उस सेट में एलिमेंट है, तो ये वेल डिफाइंड है ना कि भाई उसमें उस सेट के अंदर एलिमेंट जो है वो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। आपने क्या करा, इन एलिमेंट को सेट के फॉर्म में लिखना है, कौन से फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म से, कौन से मेथड से, रोस्टर से। तो आप क्या करोगे रोस्टर मेथड से, ए 1 2 3 4 5 ब्रैकेट्स में लिख दिया, इसे कहते हैं रोस्टर मेथड। क्या बोलते हैं, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बोल दो या रोस्टर और मेथड। इतना समझ में आपको आया। अब हम दूसरा और रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेथड क्या था, सेट बिल्डर मेथड। क्या बताया था बेटा जी हमने, सेट बिल्डर मेथड। आप पूरी वीडियो क्लास 11 के बच्चे जो भी क्लास 11 में आए हैं और जो भी क्लास 12 में है और उन्हें क्लास 11 समझ में नहीं आई है, तो आप क्या कर सकते हो, इन वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी। आप कमेंट्स बॉक्स में बताना भी कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया, आप हमें ये बताइए। आपको बिल्कुल आपके सपोर्ट के साथ, आपके साथ साथ चलूंगी, एक एक स्टेप आप मेरे साथ जुड़िए और बिल्कुल अच्छी तरीके से सीखिए क्लास 11 और क्लास 12। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अब सेट बिल्डर मेथड क्या बताया था, वैसे मैंने आपको सेकंड वाली प्लेलिस्ट में सेकंड वीडियो में बता रखा है। क्या बताया था सेट बिल्डर फॉर्म, कि इस मेथड में क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टी वाइज लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, हर एलिमेंट को, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म जो हमारे पास टेबुलर फॉर्म था उसमें तो हमने सीधे सीधे क्या लगता है, कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया था। जैसे ए है तो हमने लिख दिया था 1 2 3 4, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें हम एलिमेंट्स को लिस्टेड नहीं करते। क्या नहीं करते, एलिमेंट को लिस्टेड ना करके हम क्या करते हैं, द सेट को ना वी, तो हम लिख सकते हैं वी राइट, हम क्या लिखते हैं इसके अंदर, वी राइट, हम लिख देते हैं द सेट बाय सम प्रॉपर्टी, द सेट बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, पर वो क्या करनी चाहिए बेटा जी, सेटिस्फाइड करनी चाहिए, सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट, ठीक है। क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स। यानी जो सेट बिल्डर मेथड है ना, इस मेथड के अंदर हम एलिमेंट्स को लिस्टेड नहीं करते हैं, हम उन्हें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी से के द्वारा लिखते हैं और जो सेटिस्फाई करनी चाहिए उन ऑल एलिमेंट्स के लिए। अब आप कहेंगे मैम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक ए सेट है, क्या है, एक सेट है और सेट किस तरीके से, एक्स इज सच दैट, इसे क्या पढ़ते हैं बेटा जी, सच दैट एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो x इज अ नेचुरल नंबर, तो यानी एक सेट A है, वो किस तरीके से है, इसमें x एलिमेंट है। वो x क्या है, आप जानते हो x क्या है, नहीं जानते ना आप भी, तो x क्या है, x को बताना पड़ेगा कि x क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर है जी हाँ, ठीक है। यानी एक और सेट लेते हैं, चलो आप बताओ कौन लो, चलो B लेते हैं। एक B एक सेट है, x इज सच दैट, x क्या, अब इस x को बताना पड़ेगा ना आपको, x क्या है। मानो सपोज करो x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर, और बता दो क्या है, मानो हम बोल देते हैं लेस देन 15, क्या है, लेस देन 15। तो आपको पता है कि आपने जो सेट बी लिया है ना, उसमें वो एलिमेंट प्राइम नंबर लिए हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो केवल अपने टेबल में आते हैं, जैसे 2, वेरी गुड, और बताइए 3, वेरी गुड, 4 नहीं, 5 हाँ, इसी तरीके से जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर। लेकिन एक कंडीशन और है, जो किससे छोटे होने चाहिए बेटा जी, 15 से, किससे छोटे होने चाहिए, 15 से। ये समझ में आया, ये मैं आपको, ये जो मैंने आपको रिवाइज कराया है, क्या रिवाइज कराया है, जो मैंने पहली प्लेलिस्ट में जो पहले दिन की वीडियो थी और दूसरे दिन की क्लास थी, वो सारा रिवीजन हो गया। आज हम वैसे अब एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल करेंगे तभी तो हमें चीजें समझ में आएंगी। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो कुछ हमने एग्जाम्पल ले लिए, क्या लिए, किसके लिए, पहले हम मेथड सॉल्व करके थे टैबुलर फॉर्म के लिए। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टैबुलर फॉर्म, इस जो सेट दे रखेंगे हमें, ठीक है, 4 हमने क्वेश्चंस लिए, 4 एग्जांपल लिए, इनको टैबुलर फॉर्म में लिखना है। चलो 1 बाय 1 यूज करें, 1 बाय देखते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा जी, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। आप बताइए नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर सिंपल क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, जो आप काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6 करते हो, तो आप क्या करोगे, पहले का 1 2 3 4
सो ऑन। आप क्या है ये इनफाइनाइट, आप नेचुरल नंबर को, ये सेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या है ये, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए, द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। ऑल इवन, इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, ये कह सकते हो इवन, जो 2 से डिवाइड हो जाए तो इवन क्या होंगे, 2, 4, 6, 8 सो ऑन, ये क्या होंगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। थर्ड क्या है बेटा जी, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर, इवन किसे कहते हैं, जो 2 के टेबल से कट जाए या 2 के टेबल से डिवाइड हो जाए, लेकिन ऑड नंबर किसे कहते हैं, जो 2 के टेबल से डिवाइड ना हो, तो क्या होंगे एग्जांपल, 1, 3, 5, 7, 8 नहीं होगा, 9 सो ऑन। इनको क्या कर रहे हैं आप, टैबुलर मतलब ब्रैकेट्स में लिस्टेड कर रहे हैं, एलिमेंट्स को लिस्टेड कर रहे हैं, किसमें, ब्रैकेट्स में, कर्ली ब्रैकेट्स में, और सेपरेटेड किससे कर रहे हो, कॉमा से, किससे कर रहे हो, कॉमा से। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल और नेचुरल नंबर बिटवीन 16 एंड 14। इसमें हमें नेचुरल नंबर तो लेने, कौन से, ऑड, बट किसके बीच में लेने बेटा जी, नेचुरल नंबर किसमें, 16 एंड 14 के बीच में। तो कौन कौन से होते हैं, 7, 9, 11, 13 ब्रैकेट में। तो ये समझ में आया नहीं आया आपको, तो ये हमने क्या सीखा, ये हमने सीखे टैबुलर मेथड, टैबुलर फॉर्म या टैबुलर मेथड। अब कुछ एग्जांपल हम किसके करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म की, ठीक है। तो चलो सेट बिल्डर फॉर्म के एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। तो फर्स्ट क्वेश्चन मानो, अब किसके एग्जांपल लेंगे हम, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। चलो फर्स्ट एग्जांपल, आपको सपोज करो एक सेट दे रखा है, ठीक है, और आपने लिखा है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, आपको ये दे दिया। अब आपसे कह रहा है इसे सेट बिल्डर मेथड में लिखिए, किस में मेथड में लिखिए, सेट बिल्डर मेथड, यानी आपको क्या करना है, इसे एक स्पेशल सेटिस्फाई एक प्रॉपर्टी से लिखना है ना। तो कैसे लिखेंगे बताइए, आप इसे लिख सकते हैं, एक सेट है, आप खुद देखिए क्या लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी नेचुरल नंबर लिखे हुए। बताइए क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर लिखा हुआ है ना। तो x इज सच दैट, अब x क्या है, अब x को डिफाइन करो ना, x क्या है, तो x इज ए नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है, पर किसके बीच में है, बिटवीन बोल दो या लाइंग बोल दो, जो किसके बीच में है, लाइंग बिटवीन 0 and 8, ठीक है। इसे ये क्या कर दिया आपने, इस पूरे को ना लिखकर, लिस्टेड ना कर लिखकर आपने इसे मेथड से लिख दिया, ठीक है, किससे लिख दिया, एक स्पेसिफाई मेथड से, ठीक है, यानी प्रॉपर्टी लिख दी। क्लियर है इतना। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, क्या लिया हमने, b इक्वल टू, क्या लिया, b बराबर एक सेट हमारे पास क्या है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये भी आपको क्या दिख रहे हैं, नेचुरल नंबर। पर ये नेचुरल नंबर किसके बीच में है, 9 और किसके बीच में बताइए, 9 और 17 के बीच में। तो आप इसे कैसे लिखेंगे बेटा जी, लिखिए बताइए। तो आप लिखेंगे b जो हमारे पास सेट है, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर, जो किसके बीच में बेटा जी लाइन बिट कर रहा है, 9 और 17 के बीच में। यानी जो x है ना, ये देखो, इसको देखिए, जो x है देखो, ये बिगनर्स के लिए है। तो हो सकता है देखो आपको आता हो, कुछ बच्चे अच्छे होते हैं भाई, किसी को थोड़ा नहीं आता समझ में, तो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। तो देखो अब x क्या है, अब हम इस देखो, x इज अ नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है, लेकिन x किसके बीच में बेटा जी, 9 और 17 के बीच में। इसका मतलब है जो x की वैल्यू है वो 9 से क्या है, बड़ी है, इसको कहते हैं लेस देन, 9 लेस देन इक्वल टू, या फिर बोलेंगे x ग्रेटर देन किससे, 9 से, और x लेस देन किससे बेटा जी, 17 से। समझ में आया, क्लियर है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो अभी और क्लियर होंगे, जितने बहुत प्रैक्टिस करेंगे, बहुत एग्जांपल लेंगे, ताकि एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपको मानो एक एग्जांपल दिया है, क्या लेट कर दिया, A1 हमारे पास एक सेट है, कैसा सेट है, जिसके अंदर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, सो ऑन। अब आप बताइए कैसे नंबर है, बताइए। चलो ये कैसे नंबर है, आपको पता है इवन नंबर है, तो क्या बोलोगे, A1 एक हमारे पास सेट है, किस तरीके का, x इज सच दैट, x क्या है, x इज अ इवन नंबर, इवन नंबर्स, ठीक है, x क्या है हमारे पास, इवन नंबर है। अब इसमें तो देखो
काउंट कर सकते थे 1 2 3 4 5 6 7 फाइनाइट है, ये कैसे है, फाइनाइट है। लेकिन क्या है, इसमें हमने बस बता दिया x इज अ इवन, क्योंकि इसमें क्या है, सो ऑन है, यानी आप 8 है, फिर 8 के बाद भी लिख सकते हो क्या 10 12, तो आप इसको डिफाइन नहीं, तो हमने लिख दिया x इज अ इवन नंबर। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल किए हैं हमने किसके, सेट की। सेट देखा हमने, सेट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट सीखा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में दो मेथड सीखे आपने, कौन सा, एक सेट बिल्डर फॉर्म सीखा, ठीक है, जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो ज्यादा यूज होता है, और दूसरा कौन सा फॉर्म सीखा बेटा जी, टैबुलर मेथड या रोस्टर मेथड। ठीक है, अगर आपको देखो, आप हमें बिगिनर्स के लिए कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट करिए, क्लास 11 की प्लेलिस्ट, सारा कोर्स एनसीईआरटी की सारी कोर्स मैथ्स का इस प्लेलिस्ट में डाला जाएगा। आपको अगर ये पसंद आता है, ये चैनल पसंद आए, और तो आप कमेंट्स बॉक्स पे बेटा जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में, अगर आपको और समझना है तो आप दीदी दीदी कह सकते हो मुझे, आपकी ही दीदी हूँ, क्योंकि आप लोगों की हूँ, आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए मैं आई हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि नया नया चैनल है, पर मैं आपको बिल्कुल आपके साथ खड़ी हूँ, बिल्कुल सपोर्ट के साथ। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे बेटा जी तो फिर कैसे चलेगा आगे, है ना। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, और कल हम सीखेंगे, जो कल मतलब या फिर हम अगली वीडियो में हम सीखेंगे क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। सेट थ्योरी थोड़ी सी क्या है, इसमें क्या है, थ्योरी है तो थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन एक बार सेट समझ में आ गया, फिर हम रिलेशंस फंक्शन सीखेंगे बहुत अच्छी तरीके से, ग्राफ वगैरह, पर हम बेसिक से सीखेंगे बिगिनर्स के साथ। हम इसे सोचेंगे हम तो कुछ भी नहीं आता, उससे स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो से एकदम हीरो। ठीक है, पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक मत करना भूलना, और कमेंट्स करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ओके, बाय बाय बेटा जी, थैंक यू, अपना ध्यान रखना। चलो कमेंट्स करना जरूर, है ना, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।